हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हिमाचल जीके में आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल और इसको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा से। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा का इतिहास। और डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है हिमाचल की सबसे नदर्न डिस्ट्रिक्ट है। ये जो बॉर्डर है ये जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करती है अपना डिस्ट्रिक्ट चंबा। इसी वजह से हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के इतिहास में हम कश्मीर के जो राजा थे उनके आक्रमणों को भी पढ़ेंगे। एक यहाँ पे बहुत ही फेमस बुक है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी जो है पुस्तक, इसके राइटर हैं कल्हण और ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये जो बुक है राज तरंगिणी, इसमें हमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। तो कश्मीर के इतिहास में चंबा के राजा जो थे वो भी महत्वपूर्ण रहे हैं क्योंकि बीच में इनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं बहुत सी। इसी वजह से राज तरंगिणी में हमें चंबा का इतिहास भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरुवर्मन, राजा मेरुवर्मन। ये जो है चंबा के पहले राजा हैं। मेरुवर्मन ने ही चंबा रियासत की स्थापना की थी 680 ईस्वी में। तो चंबा रियासत की स्थापना की थी और राजधानी जो थी इन्होंने बनाया था ब्रह्मपुरा को। ब्रह्मपुरा जो है भरमौर का प्राचीन नाम है। ब्रह्मपुरा को आज हम भरमौर के नाम से जानते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहला है चंबा रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि राजा मेरुवर्मन आएगा या राजा साहिल वर्मन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला है चंबा रियासत और दूसरा है चंबा शहर। तो चंबा रियासत की स्थापना की थी मेरुवर्मन ने और जो चंबा शहर था उसकी स्थापना बाद में की थी राजा साहिल वर्मन ने। तो ये जो राजा मेरुवर्मन थे ये आए थे कहाँ से? अयोध्या से। तो अयोध्या से आए थे ये और सूर्यवंशी राजपूत थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है शिल्पकार। तो राजा मेरुवर्मन के टाइम में चंबा में एक बहुत ही फेमस शिल्पकार थे गुग्गा शिल्पकार। तो राजा मेरुवर्मन ने जितने भी मंदिर बनवाए हैं उनका जो निर्माण किया है वो किया है गुग्गा शिल्पकार ने। तो पहला है मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर। इसके अलावा भी बहुत से मंदिर हैं जिनका निर्माण हुआ है राजा मेरुवर्मन के टाइम में। तो ये चंबा के पहले राजा थे। उसके बाद आएंगे राजा अजय वर्मन। अजय वर्मन और आदित्य वर्मन दोनों अलग अलग हैं। तो राजा अजय वर्मन से एक ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि राजा अजय वर्मन के टाइम में दिल्ली से गद्दी जो थे, गद्दी जनजाति, गद्दी आकर भरमौर में बस गए थे। अभी आप सभी को पता है कि जो चंबा का भरमौर है वो गद्दी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो जो गद्दी थे वो दिल्ली से आकर भरमौर में बसे थे राजा अजय वर्मन के समय में। नेक्स्ट है राजा आदित्य वर्मन। तो इनसे भी एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से चंबा के ऐसे राजा थे जिन्होंने वर्मन सरनेम अपनाया था। वो थे राजा आदित्य वर्मन। मेरुवर्मन को कहीं कहीं आपको राजा मारू भी देखने को मिलेगा, तो दोनों सेम ही है जिन्होंने की चंबा रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है राजा लक्ष्मी वर्मन। जो इनका कार्यकाल था वो लगभग 800 ईस्वी में था। तो ये जो राजा थे इनके समय में महामारी फैली थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस राजा के कार्यकाल में चंबा में महामारी फैली। राजा लक्ष्मी वर्मन के टाइम में। और ये जो महामारी फैली इसी का फायदा उठाया था तिब्बतियों ने। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजा के कार्यकाल में, यानी कि चंबा के किस राजा के समय में तिब्बतियों ने चंबा पर अधिकार कर लिया था। तो चंबा में महामारी फैली और उसका जो फायदा था वो उठाया था तिब्बतियों ने और चंबा को कर लिया था अपने अधिकार में। और ये जो थे इनकी मृत्यु हुई थी निसंतान। जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय पे इनके पुत्र का जन्म नहीं हुआ था। जो इनकी रानी थी वो उस समय पर माँ बनने वाली थी और इनकी मृत्यु के पश्चात ही इनके पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा गया था मुशान वर्मन, जो कि नेक्स्ट राजा भी बने हैं चंबा के, राजा मुशान वर्मन। तो राजा मुसान वर्मन जो थे इनका जो जन्म हुआ था वो एक गुफा में हुआ था। इनके पिता थे राजा लक्ष्मी वर्मन। तो जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो रानी जो थी महल से भाग गई थी। जैसे कि आप सभी को पता है जब भी किसी राजा की मृत्यु होती है बाद में जो आसपास के राजा होते हैं वो गद्दी प्राप्त करने के लिए जो उनकी पत्नी होती है, उनके पुत्र होते हैं, उन सभी को मार देते हैं। इसी वजह से जो इनकी माँ थी मुसान वर्मन की, वो महल से भाग गई थी और इनका जन्म जो था एक गुफा में हुआ था। एक यहाँ पे छोटी सी स्टोरी है कि मुसान वर्मन जो थे इनकी रक्षा की थी चूहों ने इनके जन्म के समय पे। तो
इन्होंने क्या किया था, अपने कार्यकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि जब मुसान वर्मन बड़े हुए तो इन्होंने अपना राज्य जो था वो प्राप्त किया था, जैसे कि नेक्स्ट राजा बने तो कैसे किया था, राजा वीरसेन की मदद से। ये सुकेत के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, तो इन्होंने इनकी मदद ली और जो अपना राज्य था उसको वापस पाया था। और इनकी शादी भी हुई थी राजा वीरसेन की पुत्री से। और इनको दहेज में जो था पंगाणा एरिया जो था वो प्राप्त हुआ था राजा वीरसेन से। तो यही जो थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे राजा मुसान वर्मन के बारे में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इनके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट राजा हैं चंबा के, राजा साहिल वर्मन। तो ये जो थे इन्होंने की थी चंबा शहर की स्थापना और इनकी पत्नी का नाम था रानी सुनैना। तो ये जो थी इनकी रानी सुनैना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। बस आपने अभी तक इतना ध्यान रखना है कि राजा साहिल वर्मन की पत्नी का नाम था रानी सुनैना। और ये जो थे राजा साहिल वर्मन, इनके समय में चंबा में 84 साधु आए थे, जिनमें से प्रमुख था चरपतनाथ। ये नाम आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और राजा साहिल वर्मन जो थे निसंतान थे, उस समय तक इनकी कोई संतान नहीं थी जब तक कि ये साधु आए थे चंबा में। और जो चरपतनाथ थे साधु, इन्होंने इनको 10 पुत्रों का वरदान दिया था। उसी के बाद इनको पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनकी संतान उत्पन्न हुई थी। तो इनके वरदान के बाद रानी सुनैना को 10 पुत्र और एक पुत्री हुए थे। और जो इनकी एक पुत्री थी उनका नाम रखा था इन्होंने चंपावती। जो इनकी पुत्री थी चंपावती, इसी के नाम पर इन्होंने चंबा शहर का नाम रखा था और राजधानी भी बनाया था चंबा को। तो इससे पहले जो थी राजधानी थी ब्रह्मपुरा, और जब साहिल वर्मन बने तो इन्होंने राजधानी शिफ्ट कर दी चंबा को। चंबा शहर की स्थापना भी की और राजधानी भी शिफ्ट कर दी चंबा को। और जो ये 84 साधु आए थे इनके कार्यकाल में, इन्हीं के नाम पर इन्होंने 84 मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ है, भरमौर में। आप सभी को पता है चंबा का भरमौर जो है वहाँ पे आपको 84 मंदिर देखने को मिलेंगे। वो जो मंदिर हैं वो इन्हीं साधुओं के नाम पर बनाए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चकली सिक्का। तो ये चंबा का प्रसिद्ध सिक्का है। इस पर आपको छिदा हुआ कान और विष्णु के चरण ये आपको देखने को मिलेंगे इस पर बने हुए चकली सिक्के पे। ये भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ मंदिर हैं जिनका निर्माण करवाया है राजा साहिल वर्मन ने। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि भरमौर में स्थित है। नेक्स्ट है चंपावती मंदिर। तो ये इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर बनवाया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आत्महत्या की थी इनकी पुत्री ने। और ये जो चंपावती है ये चंबा की कुलदेवी है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर मंदिर और चंद्रगुप्त मंदिर। नेक्स्ट है रानी सुनैना। तो रानी सुनैना जो थी पत्नी थी साहिल वर्मन की, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ब्लोट नामक गांव जो था वहाँ पर अपना बलिदान दिया था। बलिदान दिया था क्योंकि जो चंबा था वहाँ पे पानी जो था, पानी की कमी थी। हमारे हिमाचल में ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जहाँ पे महिलाओं ने अपनी कुर्बानी दी है पानी के लिए। जैसे कि हमारे रुक्मणी कुंड है, हिमाचल के बिलासपुर में स्थित है। वैसे ही रानी सुनैना ने चंबा में पानी की आपूर्ति के लिए अपना बलिदान दिया था। कहाँ पर दिया था, ब्लोट गांव में। ये इम्पॉर्टेंट है। इसी कारण से उनकी याद में चंबा में लगता है सूही मेला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो ये मेला है ये सिर्फ लगता है महिलाओं और बच्चों के लिए। कब लगता है, मार्च और अप्रैल जो है मंथ में, और चैत्र से वैशाख तक। तो ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र से वैशाख तक लगता है सूही मेला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है युगांकर वर्मन। ये साहिल वर्मन के सबसे बड़े बेटे थे और ये मार्बल लाए थे कहाँ से, विंध्याचल से, लक्ष्मी नारायण मंदिर के निर्माण के लिए। तो साहिल वर्मन ने अपने सभी पुत्रों को एक एक करके भेजा, लेकिन कोई भी जो था मार्बल नहीं ला पा रहा था विंध्याचल पर्वत से। ये जो विंध्याचल पर्वत है ये है मध्य प्रदेश में। तो लास्ट में युगांकर वर्मन को भेजा जो कि सबसे बड़े बेटे थे, और इनकी पत्नी थी त्रिभुवन रेखा। तो नेक्स्ट राजा भी कौन बने थे, युगांकर वर्मन। और इन्होंने निर्माण करवाया था गौरी शंकर मंदिर का। और जो इनकी पत्नी थी त्रिभुवन रेखा, इन्होंने निर्माण करवाया था नरसिंह मंदिर का। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट राजा आएंगे सालवाहन वर्मन। और इन्हीं के समय में हमें जो कश्मीर था उसकी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी चंबा में। तो सालवाहन वर्मन जो था, इनके समय में
कश्मीर के राजा अनंत देव ने चंबा पर आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि चंबा पर पहली बार जो कश्मीर का आक्रमण था वो किस राजा के कार्यकाल में हुआ। तो सालवाहन वर्मन के कार्यकाल में, और इनकी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। तो इनके 2 पुत्र थे, सोमवर्मन और अरस्तु वर्मन। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो राजा थे सालवाहन वर्मन, उनकी मृत्यु हो गई थी, अनंत देव ने उनको हराया था। तो अरस्तु वर्मन ने क्या किया, जो उनकी बहन थी वापिका, उसकी जो शादी थी वो करवा दी कलश देव से, जो कि पुत्र थे अनंत देव के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जसाटा वर्मन। तो जसाटा वर्मन जो थे चंबा के बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे हैं। इनके समय में कश्मीर के राजा थे हर्ष। हर्ष जो थे ये पुत्र थे वापिका और कलश देव के। ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा वापिका और कलश, तो इन दोनों के पुत्र थे हर्ष, जो कि चंबा के नेक्स्ट राजा बने थे। और जसाटा वर्मन इनके टाइम में ही हर्ष जब कश्मीर के राजा थे तब कश्मीर पर आक्रमण किया था सुशाला ने। सुशाला और हर्ष के बीच में युद्ध हुआ, और जो जसाटा वर्मन थे इन्होंने हेल्प करी थी हर्ष की, जो कि उनकी बहन के बेटे थे। और इसी युद्ध में हर्ष की मृत्यु होती है और कश्मीर के नेक्स्ट राजा बनते हैं सुशाला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कश्मीर के नेक्स्ट राजा कौन बने, हर्ष को मार के सुशाला। और जो लाहौर टिकरी पत्थर लेख है इंक्रिप्शन, वो हमें मिली है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, किस राजा के कार्यकाल में, जसाटा वर्मन के कार्यकाल में। और उस समय पर चुराह और पांगी जो थे चंबा का भाग नहीं थे पहले, तो जसाटा वर्मन के टाइम में चुराह और पांगी जो है वो भी चंबा के अंडर आ गए थे। नेक्स्ट है राजा उदयवर्मन। जो राजा उदयवर्मन थे अच्छे संबंध थे इनके सुशाला के साथ, जो कि कश्मीर के राजा बने थे। तो इनकी 2 पुत्रियां थी, देवरेखा और तरल रेखा। तो इन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करवाया था सुशाला से। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम एक और राजा पढ़ेंगे, राजा उदय सिंह, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनसे। नेक्स्ट है राजा ललित वर्मन। तो राजा ललित वर्मन से 2 ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। पहला है देवरी कोठी पत्थर लेख और दूसरा है सेचुतुआ नाला पत्थर लेख। ये दोनों जो पत्थर लेख हैं ये थे राजा ललित वर्मन के समय में। तो जसाटा वर्मन के टाइम का था लाहौर टिकरी पत्थर लेख और देवरी कोठी पत्थर लेख और सेचुतुआ नाला पत्थर लेख। नेक्स्ट है राजा विजय वर्मन। तो राजा विजय वर्मन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय पर दिल्ली के जो राजा थे वो थे मोहम्मद गौरी, यानी कि गौर जो वंश था उसकी स्थापना हो गई थी दिल्ली पर। और जो राजा विजय वर्मन थे इन्होंने कश्मीर व लद्दाख पर आक्रमण किया था। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे राजा विजय वर्मन तक। इसके बाद चंबा के जो और राजा हैं उनको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से राजा हैं चंबा में, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। इनसे जो है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।